अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु होने के कारण और अकाल मृत्यु से बचने के उपाय और मंत्र। अकाल मृत्यु क्या होती है? गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़ी रहस्य का वर्णन किया गया है, जिसमें पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु बताइए अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु क्या है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, अगर किसी प्राणी की मृत्यु समय से पहले किसी रोग से पीड़ित, फांसी लगाकर, तालाब में डूबकर या किसी सर्प के डंक मारने से, किसी दुर्घटना से या खुद आत्महत्या कर लेते हैं तो वह अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व हो जाता है तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में गिना जाता है और अकाल मृत्यु होना शास्त्र के अनुसार इसे घृणित और निंदनीय माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा इस पृथ्वी पर भटकती रहती है, और अगर कोई व्यक्ति खुद आत्महत्या कर लेता है तो इसे ईश्वर की दृष्टि में अपमान माना गया है और मनुष्य का जीवन बड़े ही कठिनाइयों से मिलता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, और अगर कोई भी व्यक्ति खुद आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग देते हैं तो ईश्वर के अपमान करने के बराबर का पाप भी भागीदारी होते हैं और इसे ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता। अकाल मृत्यु होने के क्या कारण? गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से संबंधित पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु होने के कारण क्या है। जब मृत्यु की उम्र 100 वर्ष निश्चित किया गया है तो आखिर मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, अकाल मृत्यु होने का कारण क्या है। पक्षीराज की बात सुनकर श्री हरि बताते हैं, हे पक्षीराज, आपका कथन सत्य है। शास्त्र और वेदों के मनुष्य की मृत्यु का समय 100 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें मनुष्य का दुष्कर्म को शामिल नहीं किया गया। किसी भी मनुष्य की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं और उसके पास सिर्फ उसके लिए किए गए आप कार्य शेष बचता है, और किसी भी मनुष्य की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती। उसकी शक्ति धर्म कार्य हेतु छीन हो जाती है, या फिर मनुष्य का शरीर, उसका मन उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देती। और जब मनुष्य धर्म कार्य करना छोड़ देता है तो पृथ्वी पर उसकी अवधि कम होने लगती है। मनुष्य का कर्म उसका धर्म होता है, और मनुष्य की अकाल मृत्यु तभी होती है जब उसका मन धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देती और धर्म जैसे कार्यों को निभाने की शक्ति उसके अंदर नहीं रह जाती। वह अपने जीवन में बुरे कर्म के अलावा कभी भी धर्म कार्य नहीं करता। मनुष्य की उम्र 100 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण वह अपने उम्र को कम करते चला जाता है, और मनुष्य को वेदों का ज्ञान न होने के कारण वह हमेशा कुकर्म जैसे कार्य करता है। इसलिए मनुष्य को धर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति धर्म के कार्य करते हैं उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। जो मनुष्य मृत्यु से पहले यह 7 चक्र पूरा नहीं कर पाते उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अचानक मृत्यु होने के कारण मनुष्य के अंदर इच्छा कामना बनी रहती है जो अपने जीवन के काल में पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो इच्छा और कामना रहती है और अपनी अधूरी इच्छा को लेकर मृत्यु के बाद भी आत्मा भटकती रहती है और अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करती है। ऐसी आत्माएं भूत, प्रेत, पिशाच योनि में भटकती रहती है। अकाल मृत्यु की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु होने पर उस आत्मा को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है और वह फिर दूसरी है। उसकी आत्मा भूत, पिशाच, बेताल जैसी योनि में भटकती रहती है और उसकी आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती।
लेकिन मृत्यु के निर्धारित समय पूर्ण होने के बाद उस आत्मा को दोबारा से यमलोक में प्रवेश करने की आज्ञा मिलती है, जिससे वह आत्मा यमलोक जाकर फिर से दूसरे योनि में जन्म लेते हैं। आइए जानते हैं अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए। जिसकी भी परिजन की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है, ऐसे परिजनों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए नदी या तालाब में दर्पण करना चाहिए और साथ ही मृत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और दान पुण्य करना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। और यह कार्य 4 से 5 वर्ष तक करना चाहिए, ताकि अकाल मृत्यु की आत्मा को मुक्ति मिल सके और उसके नए जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। अकाल मृत्यु की आत्मा को शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष में पिंडदान नहीं कर पाते तो आप कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नारायण बलि पूजा करना चाहिए। नारायण बलि पूजा एक इत्र रूप है जिसमें नारायण बलि पूजा और नारायण नाग बलि पूजा सम्मिलित है। नारायण बलि पूजा का मुख्य उद्देश्य है पितृदोष से मुक्ति दिलवाना। जब किसी व्यक्ति के परिवार में किसी की मृत्यु होती है और किसी कारणों से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और इनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की अकाल मृत्यु, किसी की दुर्घटनावश हुई मृत्यु, अग्नि द्वारा जलकर मृत्यु को प्राप्त होना, आत्महत्या कर लेना, प्राकृतिक आपदा जैसी सुनामी, भूकंप, और इन परिस्थितियों में व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रहती है। नारायण नाग बलि पूजा के माध्यम से उस आत्मा को मुक्ति मिलती है और अपने कर्मों के अनुसार उसके अगले जन्म पर शस्त्र होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय और मंत्र। दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचा भी जा सकता है और धर्मशास्त्र में भी अकाल मृत्यु से बचने का वर्णन किया गया है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसको जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, यह प्रकृति का नियम है जो सभी प्राणियों के लिए सामान्य है। जिसका मृत्यु निकट आ जाता है उसे यम के दूत उसके सामने प्रकट होकर कई संकेत देते हैं और उस प्राणी के प्राण को यमफास में बांधकर यमलोक ले जाते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसका भाग्य और उसकी आयु के बारे में लिखा जाता है। वह अपना संपूर्ण जीवन जिएगा या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, यह पहले से ही लिख दिया जाता है। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति के भाग्य में अकाल मृत्यु नहीं होती उसके अंदर 7 लक्षण दिखाई देते हैं। यदि किसी व्यक्ति में यह 7 लक्षण दिखाई दे तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह भगवान श्री हरि कृष्ण की कृपा से वह अपनी संपूर्ण जीवन जी लेता है और सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है। एक समय की बात है, यमराज अपने सभी दोस्तों के साथ पृथ्वी पर 5 प्राणियों के प्राण हरने हेतु पृथ्वी लोक पर आए। उस स्थान पर 5 मनुष्य प्राणी सोए हुए थे। तभी यमराज ने यमदूत उसे कहा कि इन 5 प्राणियों में से एक का प्राण छोड़कर चारों को अपने पास में बंद कर यमलोक ले चलो। यह सुनकर यम के दूत आश्चर्यचकित हुए और यमराज से पूछा, धर्मराज, इन 5 मनुष्यों में से एक मनुष्य का प्राण ना हरने का क्या कारण है? आप हमें समझाइए, किस कारण से इस एक प्राणी का अकाल मृत्यु टाल दिया गया? हमें इनमें से कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तब यमराज ने बताया कि मुझे श्री हरि विष्णु जी ने यमराज रूप में मुझे लोगों को पाप और पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। मैं अपने श्री हरि के वश में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उनसे उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जन्म लिए हुए सभी मनुष्य, पशु और जितने भी जीवात्मा हैं मृत्यु के पश्चात सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जिस प्राणी का पर साक्षात श्री हरि विष्णु की कृपा होती है उसके प्राण करने का अधिकार मुझे नहीं है और मैं ऐसे व्यक्ति के प्राण लेने में असमर्थ हूँ। अतः सभी पापों से मुक्त हुए उस प्राणी को दूर से ही छोड़कर निकल जाना उचित है। हाथ में 5 लिए हुए उस यमराज के दूत ने उनसे पूछा, आप उस मनुष्य प्राणी के बारे में बताइए जो पुण्य कर्म उसने किए हैं और जिस कारण से उसकी अकाल मृत्यु टल चुकी है। इस पर यमराज ने दूत को मनुष्य के 7 लक्षणों के बारे में बताया। जिस व्यक्ति में यह 7 लक्षण दिखाई देंगे
उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पहला, जो मनुष्य अपने धर्म पथ से कभी विमुख नहीं होता। दूसरा, जो अपने मित्र के साथ साथ शत्रु के साथ हुई कभी कपट नहीं करता। तीसरा, जो सदा सत्य के मार्ग पर चलकर कल्याणकारी कार्य करता है, साथ हिंसा नहीं करता। जो क्रोध में आकर कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता। जो सभी पर दया करता है, ऐसे प्राणियों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पांचवा, जो मनुष्य कभी चोरी नहीं करता, दूसरों के द्रव्यों का हरण नहीं करता, जो दूसरों के धन को कभी अपना नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति के मन में श्री हरि विष्णु का वास होता है और ऐसे प्राणी की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान करता है, जो गौ माता की सेवा करता है और सदैव ही दान देने में तत्पर रहता है, ऐसे मनुष्य के कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर उसके सामने अकाल मृत्यु आती भी है तो वह टल जाती है। जो मनुष्य दूसरों की निंदा नहीं करता, मिथ्या वचन नहीं कहता, सदा सत्य बोलता है, सदा ऐसे वचन नहीं बोलता जो दूसरे के मन को ठेस पहुंचे, कभी किसी अपाहिज व्यक्ति की अवहेलना नहीं करता, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। पुरुष दूसरे की पत्नी को बुरी नज़र से नहीं देखता, जो कि वह अपने पति से एक निश्चित है। दूसरे की पत्नी को माता बहन मानता है, अपने से छोटी को पुत्री समझता है, बराबर की स्त्री को बहन कहता है तथा अपने आई से बड़ी स्त्री को माता के दर्शन उदित करता है। ऐसे उत्तम पुरुष की अकाल मृत्यु नहीं होती। कि ये भोजन नहीं करता, जो नित्य श्री हरि विष्णु का नाम सुमिरन करता है, जो तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल अर्पण करता है, ऐसे व्यक्ति हरि को प्रिय है। ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है।